गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों को नए साल का मुबारकबाद। ठीक, अब हम लोग प्रायिकता पढ़ रहे हैं, तो प्रायिकता में ताश की गड्डी वाला चीज़ पढ़ रहे थे। तो उसमें देखा जाए कुछ क्वेश्चन कुछ तरीके का बता दिए हैं। अब ये थोड़ा सा अलग है, इसमें हम लोग देखेंगे। उसमें हम लोगों की यादृच्छा एक पत्ता निकालने की बात कही जा रही थी। कितना? एक पत्ता। इसमें आपको 3 पत्ता, 4 पत्ता, सभी पत्ते इस तरह के क्वेश्चन आने लगेंगे। तो इसको कैसे लगाया जाता है, इसको थोड़ा सा देखा जाए। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि 52 ताशों की गड्डी से 3 पत्ते यादृच्छा निकाले जाते हैं, चाहे खींचे जाते हैं। अब 3 पत्ता खींचने की बात कर रहा था, उस समय हम लोग पढ़ रहे थे तो 1 पत्ते की बात कर रहा था। तो अब 3 पत्ते खींचेंगे तो इसका कुल संभावना क्या होगा, ठीक ना? उसको निकाला जाएगा, प्रतिदर्श समष्टि इसका देखा जाएगा। फिर तीनों पत्ते इक्के होने की संभावना कह रहा है। तो ये क्वेश्चन जो है उससे थोड़ा सा हटकर है, जितना हम लोग पीछे का पढ़े हैं उससे थोड़ा सा ही हटकर है। तो क्वेश्चन में एक बात ध्यान दीजिएगा, हमेशा यहाँ पे फोकस कीजिएगा कि कितना पत्ता खींचने की बात कर रहा है। अगर एक की बात कर रहा है तो नॉर्मल लग जाएगा, वो भी इसी प्रक्रम से लगेगा, लेकिन वो आसान होता है तो इसलिए लोग क्रमचय और तो संचय का यूज नहीं करते हैं, ठीक ना? कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन का यूज नहीं किया जाता है। लेकिन जब उससे ज्यादा की बात कर दे, एक से ज्यादा, तब हमको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाना पड़ता है। अब इसमें हम लोगों को लगाना पड़ेगा। 52 ताश की पत्ती है, पहले वाले को हम हल कर रहे हैं। 52 ताशों की गड्डी से, गड्डी का मतलब गाड़ी भी होता है ना, पंजाबी में होता है ना। 52 ताशों की गड्डी से 3 पत्ते, कितने? 3 पत्ते, अच्छे से लिखा हूँ भाई। पत्ते खींचे जाते हैं, खींचने के तरीके, खींचने के कुल तरीके, कुल तरीके कितने हैं? कितने तरीके होंगे? 52 ठो है, 52 में से कितना करना है? 3 ठो। तो हम लिखेंगे इसको 52C3। अब 52C3 है तो NCR हल करना हम बताए हैं, ठीक है? इसको हल करना बताया ना, इधर लिख देते हैं 52, ऐसे लिख देते हैं इसको 52C3 ऐसे लिखा जाता है। तो इसको हम लोग करेंगे 52 फैक्टोरियल बटा के नीचे 3 फैक्टोरियल, फिर 52 माइनस 3 फैक्टोरियल। इसको हल करने का एक फार्मूला है। तो इसको हम लोग करेंगे जब, तो यहाँ पे हो जाएगा 52 गुणे 51 गुणे 50 गुणे 49 फैक्टोरियल। नीचे का हो जाएगा 3 फैक्टोरियल कर दीजिए, 3 गुणे 2 गुणे 1, और इसको कर दीजिए 49 फैक्टोरियल। तो 49 फैक्टोरियल से 49 फैक्टोरियल कट जाएगा, इसको काट दीजिए तो कितना होगा? 17 या 51, ऐसे काट दीजिए 25। जब इसको हम लोग हल करेंगे तो कितना आएगा बताइए? हमारा आ जाएगा 2200, 22,100। कितना आएगा? 22,100। गुणा करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा। 17 करके दिखा दे रहे हैं आपको। 52 गुणे 17, 17 दुना के 34, 3 आएगा। 17 3 51, 3 कितना होगा? 51 3 54, 51 3 54 हो जाएगा। 544 हुआ। गुणा कर दीजिए आप लोग कितने का? 25 का। तो 25 चौको 100, 10 आएगा। फिर 25 चौको 10, 100, 25 चौको 100, 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 110 होगा। 110 को 0, फिर आया 11, 25 5 125 होता है। 125 में 11 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया? गड़बड़ हो रहा है क्या? गुणा, अरे 17 का 25 चौको 100, 10 आया, फिर 25 चौको 100, यहाँ पे गड़बड़ है गुणा में। 17 दुना के 34, 17 5 कितना होता है? 85 होता है ना। 17 दुना के 34 को 4 ऐसे लगा 3, और 17 5 85, 3 कितना होगा? 87। यही गलती हो रहा था। अब सही है। 25 चौको 100, हाँ चलिए हो गया। 25 चौको 100, 0, फिर 25 वाट कितना होता है? 200, तो 210 होगा। 21 आपका हासिल आएगा। फिर 25 वाट है 200, तो 200 21 जोड़ दीजिए, कितना आएगा हमारा? यही आएगा। इतना आ गया हमारा। कुल संभावना जो है हमारा 2210, अरे 22,100। ये हो जाएगा। हम लोग 3 पत्ता निकालेंगे उसमें से, तभी पूरा संभावना हो गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं यन यस हो जाएगा। अब 52 ताश की पत्तियों में कै ठो इक्का होते हैं? कह रहा है कि जो पत्ते निकले 3 ठो, वो तीनों क्या हो? इक्के के हो। तो कितने पत्ते होते हैं? पूरे 52 पत्ते में 4 ठो इक्का होता है ना। तो 4 इक्के में से अब 3 इक्का होने की संभावना देखा जाएगी कितना हो सकता है। तब यहाँ लिखेंगे 4 इक्का है ना, 4 इक्के में से 3 पत्ते, 3 पत्ते मतलब 3 इक्के, मतलब इक्के में से 3 पत्ता खींचा जाएगा और तीनों इक्का ही रहना चाहिए। तो 3 पत्ते
खींचने के तरीके, खींचने के तरीके ढंग, ठीक। तो कितना होगा 4c3, यही होगा। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4, नीचे हो जाएगा फैक्टोरियल 3, फिर 4 में से एक करेंगे तो 1 फैक्टोरियल, इसको हल करेंगे तो 4 गुणे 3 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल गुणे 1, 3 से 3 कट जाएगा, आएगा हमारा 4। हो गया। अब इसकी प्रायिकता निकाली जाएगी, तो प्रायिकता को हम लोग लिखेंगे P बराबर कितना है 4 बटा के 2200, इसको हल करिए, 4 से काट दीजिए, 4 पाँचे 20, 4 पाँचे 20, 4 गुना के 8, 4 पाँचे 20 करके देखिए कितना आएगा, इतना आएगा। आप लोग भागा दे लीजिएगा, ठीक है। इतना आ रहा है ना, बोलिए। ये हो गया, इसको ऐसे हल किया जाता है, ठीक ना। अब इसमें बस हमको एक चीज ध्यान देना रहता है कि ये कितना पत्ता कह रहा है। एक पत्ता कह रहा है तो हम लोग जैसे लगाते थे वो आसान तरीका था, उस तरह का हम लोग कर लेंगे। उस तरह भी चेक करेंगे तो वही होगा, 52C1 करेंगे तो एक के बार में जाएगा 52, इसका आंसर आएगा कुल मिला के हल करेंगे तो। और यहाँ पे जब एक पत्ता खींचना रहेगा तो 4C1 करेंगे तो भी 4 आ जाएगा, ठीक। तो ऐसे इसको हल किया जाता है। इतना समझ में आया। चलिए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। दूसरे वाले को देखिए, दूसरा वाला कह रहा है कि 52 ताश की गड्डी से 2 पत्ता खींच रहा है। क्या पत्ता खींच रहा है? 2 पत्ता खींच रहा है। चलिए, तो इसका कुल तरीका कितना होगा, अब लिखेंगे नहीं, अब लिख के आप लोगों को बता दिए, आप बस इसको हल कर देंगे। आप लोग लिखने का तरीका आप सीख लिए हैं। ये जो है दूसरे वाले के लिए हम बी को हल करेंगे, चाहे दूसरा है जो भी हो, दूसरा ही लिख लेते हैं। 52 ताश की गड्डी से कुल तरीके कितने होंगे, 52C2 होगा। इसको हम लोग 52 गुणे 51 फैक्टोरियल कर देंगे, 51 गुणे 50 कर लीजिए, देखते हैं क्या होता है। नीचे हो जाएगा हमारा 2 फैक्टोरियल, फिर 52 माइनस 2 फैक्टोरियल होगा, तो इस ये ऊपर वाला हो जाएगा हमारा 52 गुणे 51 गुणे 50 फैक्टोरियल, नीचे हो जाएगा हमारा 2 गुणे 1, ये वाला हो जाएगा 50 फैक्टोरियल। 50 से 50 कट जाएगा, इसका गुणा करके बताइए फटाफट, इसको काट दीजिए 2 से, कट जाएगा, ये हो जाएगा 26, 26 गुणे 51 कितना आ रहा है, 26 गुणे 51, गुणा सही है, कितना आ रहा है 1800, 26 यहाँ पे रहेगा ना जी, 1826 सही है। चलिए ठीक है, इतना ही आ रहा है। चलिए अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें दे रहा है 2 पत्ते इक्के होने की प्रायिकता। तो 4 पत्ते इक्के होते हैं, तो 4 में से 2 पत्ते इक्के होने चाहिए, कितने होने चाहिए 2। ये वाला तो हमारा कुल संभावना हो गया, और इसमें 4 फैक्टोरियल बटा के 2 और गुणे 4 माइनस 2 तो 2 फैक्टोरियल, इसको लिख दिए 4 गुणे 3 फैक्टोरियल गुणे 2, सीधा सीधा 2 तक आ जाइए, 2 गुणे 2 गुणे 1 कर दीजिए, क्योंकि दोनों का 2 गुणे 1 1 2 बार आएगा, 2 से काट दीजिए, दुना के 4, 2 से काट दीजिए, कितना आया, कितना आज था, तब कहाँ बोलियो इतना, गुणा भी नहीं करने आ रहा है, झूठा है। हम सोचे कि सही बता रही होगी, कितना आ रहा है, ये वाला 2 से 2 कट ही जाएगा हमारा, रुको इस पर से इसका लेते हैं, 4 गुणे 3 गुणे 2 फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल गुणे 2 फैक्टोरियल, 2 से 2 कट जाएगा, इसको काट दे 2, 3 दुना के 6, कितना आया 6। अब ये हमारा हो गया, यानी ये घटना हो गई। अब हम लोग प्रायिकता बराबर देखेंगे कितना आएगा, 6 बटा के 1326, काट दीजिए, कितना आएगा 1 बटा के 6 दुना के 12, फिर हो जाएगा 6 दुना के 12, 6 कम 6 आएगा हमारा 1 बटा के 221, ठीक है, दिख रहा है, इतना आएगा। अब हम लोग ताश का देख लिए, अब कुछ दूसरे तरह का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ना, कि उसको कैसे किया जाएगा। जैसे हम लोग 4 गेंद लाल, 6 गेंद नीला और 8 गेंद काली, इस तरह का गेंद को देखते थे, उसमें से एक गेंद निकालने की संभावना देखा जाता था, एक गेंद निकालने की प्रायिकता जो कि काली हो पीली हो। अब उसमें से एक से ज्यादा निकालने की बात किया जाएगा, तो उसको भी इसी तरह लगाया जाएगा, जैसे इसमें एक से ज्यादा की बात किया है उसी तरह उसमें भी करेगा। इसको हटा देते हैं, दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, इसका प्रैक्टिस आप लोग करिए घर पे। अभी हम लोग एकदम स्टार्टिंग में है, अभी आप जहाँ आपके बुक में इंटर में आप लोगों में दिया हुआ है, अभी वहां से थोड़ा पीछे हैं हम लोग। हम एकदम स्टार्ट से शुरू किए हैं, ताकि जो 9 कक्षा 9 के 10 के लड़के हैं, कक्षा 8 के हैं, एकदम शुरू से इसको समझ सकें, ठीक है, ताकि बार बार हमको एक चैप्टर के लिए दोबारा वीडियो ना बनाना पड़े, ठीक ना। अगला क्वेश्चन आप लोगों का दिया हुआ है, हो गया ये क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है 3 पुरुषों 2 महिलाओं तथा 4 बच्चों के समूह में से
4 व्यक्ति यादृच्छिया चुने जाते हैं। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि उनमें से 2 बच्चे हैं। ठीक है, ये कह रहा है 4 बच्चों को चुने। देखिए अब एक वाला काम खत्म हो गया। हम बोले थे कि अब एक वाला रहता है तो आसान होता है। अब थोड़ा सा आ गया बड़ा, तो इसको हम लोग संचय क्रमचय का परमुटेशन कम्बिनेशन, मतलब जब ज्यादा संख्या जब चुनना रहता है, संख्या बनानी रहती है, तो हम लोग क्रमचय और संचय का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्रमचय का तो नहीं कर रहे हैं, संचय का प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ पे 3 पुरुष है, 2 महिला है और 4 बच्चे हैं। कुल कितने हैं बच्चे हैं? कुल मिला जुला के कुल कितने हुए? कुल कितने हैं? 3 प्लस 2 प्लस 4, कुल कितने हो गए? 9 हो गए। 3 2 5 4 9, 9 हो गए। अब कह रहा है 9 लोग हुए, तो 9 लोगों में से 4 व्यक्ति को चुनना है। कुल हमको निकालना है पहले कितना संभव तरीके हो सकते हैं 4 लोगों को चुनने के। तो कुल संभव तरीका लिखेंगे, कुल संभव तरीके कितना होंगे? 9 सी 4, यही होगा। इसको करेंगे फैक्टोरियल 9, फिर यहाँ हो जाएगा 4, फिर इसको लिख सकते हैं 9 माइनस 4 को 5 कर देंगे। 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 फैक्टोरियल, नीचे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल से इसको काट दीजिए। 3 दुना के 6, 6 से काट दीजिए। 4 एकम 4 दुना के 8। अब बच गया आपका 9 दुना के 18 गुणे 7, 18 सते 126। ये हो जाएगा हमारा 126। कुल संभव तरीके हमारा कितने हुए? 126। ठीक, इतना हो गया हमारा। अब हमको क्या करना है? कह रहा है कि 4 बच्चे जो हैं, मतलब 4 बच्चे, 4 व्यक्ति जो हैं, सब चुनने के बाद प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि उनमें से 2 बच्चे हों। ठीक, तो 2 बच्चे हों, तब 4 ठो बच्चे हैं, पहले 4 ठो में से 2 बच्चे चुना जाए, है ना? तो ये तो हो गया। अब लिखेंगे 4 बच्चों में से 2 बच्चे चुनने के तरीके, 2 बच्चे चुनने के तरीके तरीके ठीक, तो 4 बच्चे में से 2 बच्चे चुनने का तरीके होंगे, तो 4C2 होगा। ठीक है, 4C2 वही कितना आएगा? 4 गुणे 2 3 गुणे 2 फैक्टोरियल। ठीक, नीचे हो जाएगा 2 गुणे 2 फैक्टोरियल। 2 से 2 काट दीजिए, 2 दूना 4 कितना आएगा? 6। एक तो 6 हो गया। ठीक, लेकिन कह रहा है अभी 4 में से 2 हुआ, हमको टोटल चाहिए कितना? 4 व्यक्ति चाहिए। तो 4 व्यक्ति हम लोग 4 में से निकाल लिए। क्या किए? 4 बच्चों में से हमने 2 चुन लिया। अब 4 जब चुन लिया तो 9 में से 4 निकाले तो कितने बचे? 5 बचे। तो 5 में भी से 2 निकालेंगे तब ना जाके 4 बच्चे, मतलब 4 व्यक्ति होंगे, 2 बच्चे हो जाएंगे, 2 व्यक्ति हो जाएंगे, तब जाके पूरा टोटल मिला के 4 व्यक्ति की गिनती हो पाएगी। तो हम लोग यहाँ 5, अब शेष 5 बचा। शेष क्या बचा? लिखेंगे शेष 5 व्यक्तियों में से 2 व्यक्ति चुनने के तरीके, 2 व्यक्ति तरीके चुनने का नहीं, लिखने वाला समस्या बेकार होता है। चुनने के तरीके एक बार लिख रहे हैं, बार बार नहीं लिखेंगे समझाने के लिए। 2 तरीके कितने होंगे? 5 में से कितना बचा लेना है? 2। तब इसको कर दीजिए फैक्टोरियल 5। तो 5 के बाद हम गुणा करें, 5 गुणे 4 गुणे 3, और नीचे हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, और फिर हो जाएगा हमारा 3 फैक्टोरियल। 3 से 3 कट जाएगा, 2 से काट दीजिए, कितना होगा? 2 15 के 10, कितना हो गया? 10 हो गया। इतना समझ में आया? 5 में से निकाले तो हमने 10 तरीके हो गए, और 4 बच्चों में से 2 निकाले तो 6 तरीके हो गए। इतना सब समझ में आया ना? बोलिए। चलिए, इतना हो गया। अब हम लोग देखेंगे कुल, अब दोनों को मिलाएंगे। क्या करेंगे? दोनों को मिला देंगे। तो 10 गुणे कितना हो जाएगा? दोनों को जब निकाला जाता है एक साथ, है ना, जब ये दोनों को एक साथ निकाला जाएगा, हाँ, जब दोनों को एक साथ निकाला जाएगा तो कुल तरीके कितने होंगे? 10 गुणे 6 बराबर 60। ये जो मतलब 9 बच्चे में से, मतलब 5 4 9 में से 2 व्यक्ति, 2 बच्चे और 2 व्यक्ति निकालने के जो कुल तरीके होंगे वो कितने होंगे? 60 तरीके होंगे। तो इसको हम लोग लिखेंगे, ये घटना होगी एन ई। क्या होगी? एन ई। इतना समझ में आया? अब क्या करेंगे? प्रायिकता बराबर निकाल दीजिए। पीई बराबर हो जाएगा आपका 60 बटा के 126 कर दीजिए। काटिए, कट जाएगा 6 से। 6 दुना के 12, 6 कम 6, 1 बटा के 21 नहीं, ऊपर 10 है, 10 आएगा। 10 बटा के 21 गलत है क्या? देखो तो, 6 में 60, 6 दुना के 12,
6 कम 6, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा कुल संभव तरीके, ठीक है। इतना समझ में आया। अगर जब एक से ज्यादा की बात करें तब हम लोगों को इस तरीके से अपना के लगाना होगा कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। जब एक की बात करता है, एक बच्चे निकाले जाए, उनमें बच्चे हो जाए, बूढ़े हो जाए, महिलाएं हो जाए, तब तो आसान तरीका था। लेकिन जब उसमें से 4 बोल दिया तो 4 व्यक्ति है तो कहा, तो यहाँ तक तो हम लोग एक बार में काम इसका हो गया होता। लेकिन इसमें बोल दिया था कि उनमें से 2 बच्चे हों, 2 बच्चे हों तो कुल 4 बच्चों में से 2 बच्चे निकालने का तरीका ये हो गया। और फिर बूढ़े आपका हो जाएगा शेष, जो 4 को जब निकाल लेंगे तो 5 तो बचेंगे, उस 5 में से 2 निकालेंगे तो वो दोनों व्यक्ति, तो उन दोनों को निकालने के तरीके हमारा हो जाएगा 10, और इसको निकालने के तरीके हो जाएंगे 6। लेकिन अब दोनों को एक साथ निकालना है, इसको जब दोनों को एक साथ निकालेंगे 4 बच्चा करना है ना, तो 4 जब 9 में से दोनों करेंगे तो हमारा हो जाएगा तरीका कितना, 60 तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। अब कुल तरीका संभव कितना था, 126 था, ठीक। तो कुल संभव तरीके 126, तो इसमें इसका भागा दिया जाता है। प्रायिकता जो हम लोग पढ़ते हैं, अनुकूल घटना बटा के संभव कुल जो इतना तरीका कुल रहता है उसका भागा दे दिया जाता है। इतना समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत। चलिए तब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला एक क्वेश्चन है रुको मिटा ली। एक अधिवर्ष में ना 53 रविवार होने की संभावना, प्रायिकता निकलना है। अधिवर्ष क्या होता है, अधिवर्ष ने बोला जाता है, साधारण वर्ष एक होता है, एक अधिवर्ष या लीप ईयर उसको बोलते हैं। 2024 तो लीप ईयर है कि नहीं, है ना। 4 का भागा पूरा पूरा चला जाएगा इसमें, तो ये हमारा लीप ईयर हो जाएगा। इसमें फरवरी हमको लगता है 29 तारीख का आएगा, है ना। जिसका सोचो बर्थडे अगर 29 तारीख को होगा तो 4 साल में एक बार मनाएगा, है ना वही बहुत बढ़िया यार, उसका सब कुछ खर्चा बच जाएगा। कहेगा चल एक बार मना दिया, अब 4 साल इंतजार करो बैठ के हमारा हाँ, 4 साल में एक साल बढ़ेगा। बर्थडे जब मनाया जाता है तो हर साल मनाया जाता है, वो 4 साल में एक साल बढ़ेगा खाली, तभी ना उसका बर्थडे एक साल 4 साल के बाद आएगा। चलिए एक क्वेश्चन दिया है, किसी अधिवर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता, है ना। अधिवर्ष बोला है, क्या बोल रहा है, एक अधिवर्ष। अधिवर्ष को लीप वर्ष भी बोलते हैं। एक अधिवर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता, ठीक। अब इसे ही को निकालना है। एक लीप ईयर जो होता है उसमें कितने दिन होते हैं, साधारण वर्ष में तो 365 होते हैं। कितने होते हैं, 365। एक अधिवर्ष में लिख रहे हैं, एक अधिवर्ष बराबर 366 दिन, यही होता है ना। हमको रविवार पूछ रहा है तो हमको सप्ताह सप्ताह पे होता है ना, हर सप्ताह में रविवार होता है। तो इसमें क्या किया जाएगा, हम लोग निकाल लेते हैं कितना सप्ताह लगातार बन रहा है। इसमें क्या करेंगे, 7 का भागा दे देंगे तो आएगा कितना, 52। 52 जो सप्ताह रहेगा ये तो रविवार हो गया, 52 रविवार तो कंफर्म हो गए, प्लस 2 दिन शेष बचेगा, भागा देके देख लीजिए यहाँ पे 366 भागे 7 कर दीजिए, 7 5 35 होगा, 7 5 35, बचेगा कितना, 1 16, 7 गुना के 14, बच गया शेष 2। ये जो शेष 2 दिन बच रहा है, इस 2 दिन में कितना संभव हो सकता है कि रविवार आ जाए। अब यहाँ से हमको फिक्स करना, 52 तो कंफर्म हो गया, ये 52 रविवार तो 100% रहेगा ही रहेगा। लेकिन ये 2 दिन एक्स्ट्रा हमारा हुआ, इसी 2 दिन में कोई ना कोई नया नया दिन बनेगा। तो इसके संभव तरीके पहले लिखते कैसे हैं, अंदाजा लिखेंगे तो आप लोगों को नहीं समझ में आएगा। आपको लिख के दिखा दे रहे हैं, फिर अगला क्वेश्चन तो डायरेक्ट कर देंगे। 7, ठीक। 2 दिन जो है हो सकता है पहले रविवार आए सोमवार आए, क्या है, रविवार एवं सोमवार और सोमवार और सोमवार, ये 2 हो सकते हैं। या सोम और मंगल हम लिख रहे हैं, आप छोटा कर रहे हैं, सोम और मंगल, फिर मंगल और व बुध, बुध व बृहस्पति, फिर बृहस्पति व शुक्र, शुक्र व शनि, शनि व रविवार। लास्ट वाला लिख दे भाई, दिखना चाहिए ना, ठीक। कैट कै दिन पड़ रहा है, ये पूरा टोटल संभव तरीके कैट हुए
7 हुए, कट हुए 7 तरीके संभव हो रहे हैं, मतलब कुल जो तरीके हैं, कुल तरीके यानी यस होता है ना, कितना हुए 7, ये पूरा 7 दिन आएगा, पूरा संभव 7 ठो दिन आएगा। इसमें से अब 2 ठो बस, कोई 2 दिन हम और 1 दिन चाहे 2 दिन हमको मिल जाए तो हमारा 53 रविवार हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कट मिला है, एक ठो 1 वाला और एक ठो 2 वाला, इसी 2 दिन ऐसा है जो हम लोगों को क्या मिल रहा है, रविवार मिला है। तो रविवार चुनने के तरीके, रविवार चुनने के तरीके देखिए, इस क्वेश्चन में हम लोग नहीं ना उसका यूज किए हैं, क्रमचय और संचय का यूज नहीं हुआ है। देखिए इसमें केवल कैसे कि एक रविवार की बात हो रहा है, एक दो छोटा संख्या है तो इसलिए ऐसे लग जाएगा, अगर बड़ी संख्या आती तो हम लोगों को वो तरीका अपनाना होता। तो ये कितना है, या नहीं, ये घटना कौन सी है, ये घटना हुई ना, मतलब रविवार आने की घटना कितना हो जाएगी हमारी 2, ठीक, 2 दिन आ सकता है। तो अब हम लोग प्रायिकता निकालेंगे, p बराबर रविवार, 53 रविवार होने की प्रायिकता, तो 2 बटा कितना आएगा 7। इतना बात समझ में आया, समझ में आया ना, मतलब दो दो तरीके मिले हमको 7 दिन में कि 2 दिन रविवार आ सकता है, क्योंकि ये 2 दिन शेष बचा है, तो इसमें से जब आ रहा है तो अब जोड़ दिए 53 रविवार हो जाएगा। तो 53 रविवार आने की प्रायिकता जो हमारी होगी 2 बटा के 7। कितना समझ में आया। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए, इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कह रहा है एक साधारण वर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता, ये हमको बताना है, ठीक है। 53 रविवार होने की, 53 सोमवार, हाँ 53 सोमवार, और कर रहा है साधारण वर्ष, क्या चीज कर रहा है, साधारण वर्ष। देखते हैं कैसे लगता है, बस रविवार को काटना है हमको, और का 300, हाँ इसको बस हटा देते हैं, कहा साधारण अधिवर्ष को बस हटाना है, बाकी सोमवार बस यही 2 ठो हटाए हैं, बाकी कौन लिखने जाएगा। चलो यहाँ पे है 53 सोमवार, और यहाँ दिया है साधारण वर्ष, साधारण वर्ष एक यहाँ लिख देते हैं, एक साधारण वर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता पूछा है। तो साधारण वर्ष जो होता है, साधारण वर्ष ना, कितना दिन होता है इसमें 365 दिन, तो इसमें कितने सप्ताह होते हैं, इसमें अगर हम लोग 365 में भागा दे के देख लीजिए कितना आ रहा है, 365 में क्या नहीं होगा, एक बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5, 7 का भागा 365 में नहीं दे सकते हैं, 14, शेष कितना बचेगा, एक दिन बच रहा है, यही एक दिन जो है हमारा इसमें एक्स्ट्रा हो रहा है, लिखेंगे 52 सप्ताह प्लस एक दिन। ये एक दिन कौन सा हो सकता है, ये एक दिन कौन सा हो सकता है, पहला सोमवार हो सकता है, फिर दूसरा मंगलवार, तीसरा बुधवार, चौथा बृहस्पतिवार, फिर चौथा पांचवा बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार, शुक्रवार, छठवां शनिवार, और 7वां रविवार। एक दिन जो रहेगा, इन 7 में से कोई भी दिन हो सकता है, तो कुल तरीका हमारा हो गया कितना 7, कुल तरीका 7, और सोमवार वाली तरीका केवल एक ही है, एक घटना बच रहा है ना, तो यह नहीं हो जाएगा हमारा 1, तो प्रायिकता हमारी होगी पी बराबर इसकी 1 बटा के 7, ये वाला हो गया। अब इसी पे आधारित एक क्वेश्चन और है कि 30 दिनों का महीना दिया हुआ है, कह रहा है, कहा गया, हाँ यादृच्छा चुने गए 30 दिन वाले किसी माह में 5 रविवार होने की प्रायिकता, कितना रविवार होने की, दिन दिया है कितना 30 दिन, 30 दिन वाला, ठीक, महीना लिया हुआ है, इसमें 5 रविवार का रहा है, 5 रविवार, 5 रविवार आने की प्रायिकता निकालना है। तो 30 दिन में हम लोग क्या करें, रविवार 7 का भागा दे दें, क्या करें 7 का भागा दे के देख लेते हैं कैठ आ रहा है, तो 7 का भागा देंगे सच्चों को 28, कितना बचा 2, 4 तो रविवार तो ऐसे कंफर्म हो गया, 4 रविवार कंफर्म हो गया, ये जो 2 दिन बच रहा है, यही 2 दिन इस 7 में से कोई बनेगा, है ना, इसी से हम लोग काम निकाल रहे हैं उसको भी, ठीक ना, इसको मिटा देते हैं यहाँ से, और उसी से जुगाड़ बना लेते हैं इसका भी, इसके आगे बस लिखते चलिए। चलिए कोई भी दिन से स्टार्ट कर दीजिए, सोमवार मंगलवार कर दें यहाँ पे, सोमवार एवं मंगलवार,
मंगल, ठीक। यहाँ पे कर दीजिए मंगल बुध एवं बुध बृहस्पति एवं बृहस्पति शुक्र एवं शुक्र के बाद शनिवार एवं शनि के बाद रवि एवं रविवार को सोमवार। किसी भी तरीके से हम लोग ले सकते हैं। 7 तरीका आएगा हमारा इस दिन में, मतलब ये पूरे 1 महीना का दिन था, 4 रविवार कंफर्म हो गया, 5 रविवार आने की संभावना बताना है। तो कुल संभव तरीके कितने हो गए? 7। कुल संभव तरीके कितने हो गए? 7। 7 आ रहा है पूरा। अगर इसका समष्टि लिखा जाए यश बराबर तो यही पूरा होगा ना, पूरा संभावना। फिर इसमें से 2 ठो ऐसे होंगे घटनाएं जो हमारा रविवार दिखाएंगी, एक ठो ये वाला एक ठो वाला, तो हो जाएगा हमारा 2 ठो आने वाली घटनाएं रविवार होने की हो जाएगा 2। तो इसका प्रायिकता निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा 2/7। इतना समझ में आया? बोलिए इसमें कोई दिक्कत? तो 3 तरीके को हम बता दिए, एक साल में किस तरीके का क्वेश्चन पूछता है, ईयर महीना में। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे तो ये हो जाएगा आसानी से। या फिर किसी भी क्लास में पूछेगा, मतलब किसी भी क्लास क्या 9 से 8 9 10 11 12 इसे 4 क्लास में। और कहीं कहीं कंपटीशन में भी पूछ देता है, ठीक ना, हर साल पूछता है कंपटीशन में, तो हर साल एक क्वेश्चन इससे पूछता ही पूछता है। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए। एक क्वेश्चन है, ये हमने संयोगानुपात बताया हुआ है, अनुकूल संयोगानुपात और प्रतिकूल संयोगानुपात। उसमें जो पहला वाला रहता है वो घटना के घटित होने की, मतलब घटना घटित होने वाला प्रायिकता रहता है ये, ठीक, संभावना। और ये 5 जो रहता है घटना के नहीं घटित, मतलब अगर यम बार घटित हो रहा है तो यन बार घटित नहीं होगा घटना, यन बार घटित हो रहा है तो यम बार घटित नहीं होगा, मतलब इसी तरह, मतलब एक दूसरे के विरोधाभास रहते हैं दोनों। तो कह रहा है कि एक घटना के अनुकूल संयोगानुपात 3:5 है। इसका मतलब ये है कि कोई घटना जो है, घटना 3 बार नहीं, 3 घटना 3 के घटने की, घटना 3 ऐसे लिखे, 3 घटित होने की हाँ चलिए ठीक है। क्या लिखेंगे जी इसको? हाँ इसको इस तरह, घटना 3 जो है 3 बार क्या दिया है जी? 3 प्रकार से, हाँ 3 बार सही है। 3 प्रकार से घटना 3 प्रकार से क्या होगी? घटित हो सकती है। 3 प्रकार से घटित हो सकती है, हो सकती है। इसी तरह हम बताए थे आप लोगों को यम संबंध यम वाले में, यम संबंध यम था, तो यम प्रकार से घटित हो सकती थी, तथा यन मतलब यन का मतलब 5 प्रकार से घटित नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। तो नहीं हो सकती का मतलब पूरा कितना हो जाएगा? 3-5, पूरा घटना जो हमारी होगी, पूरा समष्टि देखा जाएगा तो पूरा हमारा हो जाएगा क्या जी? 5-3 हो जाएगा, यही ना होगा। और 3 के घटित होने का मतलब यान बराबर हो जाएगा हमारा, 3 प्रकार से करा तो यान ही हो जाएगी कितना? 3, यही होगा। तो हम लोग इसका जो वो दिखाएंगे प्रायिकता, वो क्या होगी? 3/5 3 8, यही आएगा। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं? देख लो, घटना के घटित होने की प्रायिकता जो होगी हमारा, अगर इस तरह का क्वेश्चन रहता है अनुपात वाला, तो अगर पहला वाला है वो घटना के घटित होने का प्रकार रहेगा कि इतने प्रकार से घटित हो सकती है, 3 प्रकार से घटित हो सकती है, लेकिन जो दूसरा है उतने प्रकार से घटित नहीं हो सकती है, ये संयोगानुपात में दिया रहेगा। अब इसी के उल्टा आएगा, प्रति अनुकूल दिया है वो रहेगा प्रतिकूल संयोगानुपात। जो प्रतिकूल संयोगानुपात होता है वो हम लोग पढ़े हैं यन संबंध यन, अगर वो कोई घटना यन प्रकार से घटित नहीं हो सकती है तथा यम प्रकार से घटित हो सकती है, ठीक, तो कुल मिला के इसको जोड़ दिया जाएगा और जो पूछा जाएगा उसको ऊपर रख दिया जाएगा, जो पूछा जाएगा उसको ऊपर रख दिया जाएगा। तो दूसरा वाला इसका क्वेश्चन है, उसको देखिए, कहाँ गया मिटाने वाला जी, उसको भी देख लीजिए। ये वाला एकदम आसान था, इसमें कुछ करना है नहीं, बस दोनों दोनों देख लिए, जो पूछ रहा है बस दोनों को जोड़ के जिसको पूछा उसको ऊपर रख दीजिए। यहीं पे लिख देते हैं प्रतिकूल, यहाँ पे चेंज कर देते हैं बस, और बाकी सब कुछ सही है। दिया हुआ है 2 संबंध, हाँ 2 संबंध कितना है? 5। एक घटना के प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब उल्टा, यहाँ पे 2 संबंध 5 दिया हुआ है। कह रहा है घटना के घटित होने की प्रायिकता, तो इस तरह का जो घटना घटित होने की प्रायिकता है, मतलब 2 प्रकार से घटना घटित नहीं हो सकती, ठीक है, 2 प्रकार से घटना घटित
नहीं हो सकती, 5 प्रकार से घटना घटित हो सकती है। ठीक है, तो हम इसको देखेंगे, लिख सकते हैं यहाँ पे प्रतिकूल वाले में, 2 प्रकार से घटना घटित नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, तथा 5 प्रकार से घटित हो सकती है, 5 प्रकार से घटित हो सकती है, ये दिया हुआ है। तो कुल इसका जो होगा हमारा जोड़ देंगे, तो जब करा कि घटना के घटित होने की प्रायिकता, लिखेंगे घटना के घटित होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता जब देखेंगे हम लोग, प्रायिकता लिख ही देते हैं पूरा, हो जाएगा हमारा क्या, 5 बटा के 5 दो 7, जोड़ देंगे इसको इसको, कुल हो जाएगा 5 दो 7 तरीके होंगे, और उसमें से 5 जो है घटना घटने वाली है, तो 5 के घटने की तरीका 5 बटा के 7 हो जाएगा ये वाला। अब एक एकदम डायरेक्ट बस कर दे रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 3 संबंधे 5, ये भी अनुकूल है, यही कर दिया है 3 संबंधे 5, 3 संबंधे 5 घटना के घटित होने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो घटना घटित होने की प्रायिकता हो जाएगा 5 बटा के 5 3 8, डायरेक्ट आप लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, इतना क्वेश्चन समझ में आया, आगे बताया जाए कि रहने दिया जाए, रहने दिया जाए। तो चलिए अब आगे हम लोग पढ़ेंगे पासा के बारे में ना, पासा से जितना क्वेश्चन संभव बनने वाले हैं उसको देख लिया जाता है। ताश वाला हो गया, संयोगानुपात हो गया, अब कुछ और आ गया, उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा।